बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालबात। मेजर इश्यूज़ इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में से आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जी, ये आपके सामने मेरा इंट्रोडक्शन है। एहसन ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। ये बुक का टाइटल पेज है। जी मुहतरम असातिज़ा इकराम, तलबा व तालबात, ये हमारा आज का टॉपिक है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। इस लेक्चर में हम डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे। आप स्टूडेंट्स को पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होते हैं कि जिनको जब हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो इनकी इंडस्ट्री भी बैकवर्ड होती है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका एग्रीकल्चर, इनके नेचुरल रिसोर्सेज और इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो सारी की सारी डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में बैकवर्ड होती है। इस वक्त अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में तकरीबन 200 जो है वो मेजर कंट्रीज़ हैं, और इन मेजर कंट्रीज़ में से जो 50 कंट्रीज़ हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो कि टोटल कंट्रीज़ का 25% बनते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें दूसरी साइड पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं ये 75% है, जो कि 150 कंट्रीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, डेवलप कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं कि जिन्हें हम तरक्की याफ्ता मुल्क कहते हैं, ममालिक कहते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं। जी, ये आपके सामने एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है जिसमें हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ एक तरफ लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपके पास जो पिक्चर है आपके सामने वो है डेवलपिंग कंट्रीज़। तो सबसे पहले जी हमारे पास है डेवलप्ड नेशंस। डेवलप्ड नेशंस वो नेशंस हैं, वो कंट्रीज़ हैं कि जिनकी इकोनॉमी फुल्ली डेवलप्ड है, इनके पास टेक्नोलॉजीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो एडवांस्ड होता है, और इसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो इनकी पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इन कंट्रीज़ में हम आम तौर पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, साउथ कोरिया, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जी, तो उसके बाद अगर हम बात करें जी डेवलपिंग कंट्रीज़ की, डेवलपिंग नेशन की, जिनको हम साउथ भी कहते हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो पुअर कंट्रीज़ हैं। नरकसे की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आर दोज विच व्हेन कंपेयर विद एडवांस कंट्रीज़ आर अंडर इक्विप्ड with capital in relation to their population and natural resources। जी, पुअर कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं कि जिनको जब हम तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ कंपेयर करते हैं तो इनके पास सरमाया और दीगर सामान की कमी होती है, और इनके नेचुरल रिसोर्सेज इनकी पॉपुलेशन के मुकाबले में कम होते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके सामने है नॉर्थ साउथ कंट्रीज़, ये आपने स्टडी करना है। इसके साथ साथ लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का ये पोर्शन ही एक ये टॉपिक आपके सामने है, और इसमें ये सारे का सारा क्राइटेरिया डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट ये आपके सामने एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू इनकम ग्रुप। अकॉर्डिंग टू इनकम ग्रुप, countries are divided or categorized into 4 categories. First category is low income countries, where their per capita income is less than $1025 according to 1st July 2020। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास है लोअर मिडल इनकम कंट्रीज़, जिनकी पर कैपिटा इनकम $1026 से लेके $3,995 तक होती है। उसके बाद अपर मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं नंबर 3 पे हमारे पास, कि जिनकी पर कैपिटा इनकम $3,996 से लेके $12,375 तक होती है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास 4th कैटेगरी है हाई इनकम कंट्रीज़,
कि ये वो कंट्रीज़ हैं कि जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $12,376 से ज़्यादा है। जी, कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे आपके है डेवलप्ड कंट्रीज़ और लेफ़्ट साइड पे आपके पास है डेवलपिंग कंट्रीज़। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़, एक वैल्यू आपने याद कर लेनी है। आपको पता है कि पावर्टी जो है, अंडरस्टूड सी बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में पावर्टी ज़्यादा और डेवलप कंट्रीज़ में पावर्टी नहीं होती या कम होती है। तो पाकिस्तान या बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो पावर्टी है वहाँ पे तकरीबन 25% जो पॉपुलेशन है, या जिसको हम 33% पॉपुलेशन कहते हैं, वो पुअर पॉपुलेशन है। वो बिलो पावर्टी लाइन अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रही होती है। जी, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट्स। तो आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, ये एक मेजर प्रॉब्लम उनका होता है, इकोनॉमी का मेजर एक इशू है कि उनके ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल डेट्स का बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है और वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो अपने इस बर्डन को उतार सकें। जबकि डेवलप कंट्रीज़ भी बाज़ कात मकरूज़ तो होते हैं, लेकिन वो अपने कर्ज़े को उतारने की सलाहियत रखते होते हैं और ओवरऑल जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर कर्ज़ों का ज़्यादा बोझ नहीं होता। नंबर 3 पे हमारे पास है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो नियर अबाउट $1,000 होती है, जबकि डेवलप कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो मोर देन $50,000 होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ मेनली या ओवरली डिपेंड कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, जबकि डेवलप कंट्रीज़ जो होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बजाय इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के ऊपर मेनली बेस कर रहे होते हैं। नंबर 5 हमारे पास है इंडस्ट्रियल सेक्टर। डेवलपिंग कंट्रीज़ का इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड होता है, यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड होती है और आउट ऑफ डेटेड है। यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती, टेक्निकल एजुकेशन की शॉर्टेज होती है और मेनली जो है ये आपको पता है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे होते हैं, कैपिटल की भी इनके पास शॉर्टेज होती है। डेवलप कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये रिच कंट्रीज़ हैं, इनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं, इंडस्ट्रियल रिसर्च और इनके पास ट्रेनिंग स्किल्स वगैरह, ये सारी की सारी जो इनकी लेबर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। नंबर 6 हमारे पास है सर्विसेज सेक्टर। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनका सर्विसेज सेक्टर कंपैरेटिवली पुअर है, जबकि डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनका जो सर्विसेज सेक्टर है वो फुली डेवलप्ड होता है। पाकिस्तान या दीगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उनके सर्विसेज सेक्टर का उनकी जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% है, जबकि डेवलप कंट्रीज़ की जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर का जो शेयर है वो है आपके सामने मोर देन 75%। नंबर 7 हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है और डेवलप कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। और यहाँ पे अगर कोई लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयड अलाउंस वगैरह प्रोवाइड कर रही होती है। जी स्टूडेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ की टेक्नोलॉजी बैकवर्ड और लेबर की प्रोडक्टिविटी का जो वैल्यू और उसका वॉल्यूम है वो लो होता है। इसकी वजह ये होती है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके पास स्किल्स नहीं होती, लिटरेसी रेट लो है, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है और इनके पास कोई ट्रेनिंग और रिसर्च वगैरह नहीं होती। इसके बरक्स अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो इन कंट्रीज़ की जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर होती है, ज़्यादा होती है। नंबर 9 पे हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज़ का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो अनफेवरेबल होता है, यानी कि इन कंट्रीज़ की इंपोर्ट्स ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो कम होती हैं। इसके बरक्स अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें मोस्टली ये होता है कि डेवलप कंट्रीज़ की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा और इंपोर्ट्स जो होती हैं वो कम होती हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास 10 है ड्यूलिज़म। डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी होती है वो ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी होती है, यानी कि एक ही इकोनॉमी का सेक्टर है और एक तरफ वो सेक्टर जो होता है वो फुली
एडवांस्ड होता है और दूसरी तरफ वही सेक्टर जो होता है वो फुली बैकवर्ड होता है। इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं ड्यूलिज्म। यानी कि अगर एग्रीकल्चर है तो वहाँ पे मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्निक्स भी यूज़ की जा रही हैं, और उसी एग्रीकल्चर सेक्टर में उसी कंट्री में आज भी जो किसान है वो हाथ से काम कर रहे हैं। इस किस्म की सिचुएशन को हम नाम देते हैं ड्यूलिज्म। जबकि डेवलप कंट्रीज़ में ड्यूलिज्म नहीं होता, उनकी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा जो ड्यूलिज्म है वो नहीं पाया जाता। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 11, नेचुरल रिसोर्सेज। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास पहली बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है। दूसरी बात यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इस पोजीशन में नहीं होते कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट वे में ऑप्टिमली यूटिलाइज़ कर सकें। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, प्रॉब्लम होता है कि वो अपने कुदरती वसाइल को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर पाते। जबकि नंबर 11 पे डेवलप कंट्रीज़ जो होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। उनके पास एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं, ट्रेंड स्टाफ होता है, उनके पास रिसर्च होती है, उनके पास जो एफिशिएंट लेबर फोर्स होती है, उनके पास जो मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी वगैरह मौजूद होती है। नंबर 12 हमारे पास है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पे आम तौर पे ये देखा जाता है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन मौजूद होता है। यानी कि महंगाई ज़्यादा होती है, वहाँ के इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज़्यादा होता है। 10% या उससे भी ज़्यादा का इन्फ्लेशन पाया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़ में। जबकि डेवलप कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट कम होता है, और इसको नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये 1% टू 5% होता है। जी नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 13, पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो लो होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 13 में डेवलप कंट्रीज़ की, तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो इन कंट्रीज़ में ये सिचुएशन है कि यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई होता है और पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम होती है। नंबर 14 हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोल्यूशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है और यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है। जबकि डेवलप कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई मॉडर्न और एडवांस्ड होता है और यहाँ पे पोल्यूशन जो होती है वो कम होती है। जी स्टूडेंट्स, नंबर 15 हमारे पास हमारे सामने है हेल्थ एंड एजुकेशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं यहाँ के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ जो होती हैं वो बड़ी मुश्किल से मिल रही होती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट लो होता है, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, यहाँ के जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ के रेलेवेंट गवर्नमेंट जो होती है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होता। गवर्नमेंट अपने बजट का थोड़ा सा हिस्सा एजुकेशन ये हेल्थ सेक्टर के लिए एलोकेट कर रही होती है, हेल्थ और एजुकेशन के लिए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें रिच कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो उनमें हेल्थ और एजुकेशन जो सेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और फुली डेवलप्ड होते हैं। गवर्नमेंट इन दोनों सेक्टर्स के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए, बहुत सारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एलोकेशन है बजट की, वो कर रही होती है। नंबर 16 हमारे पास है कंजम्पशन पैटर्न। तो कंजम्पशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि जो अपनी रकूम का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो बर्थ, डेथ, मैरिज और इसके अलावा अदर जो कस्टम ट्रेडिशंस हैं उनके ऊपर ख़र्च कर देते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस किस्म की सिचुएशन, डेवलप कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अपना पैसा इन जगहों के ऊपर इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 17 हमारे पास है पॉलिटिक्स एंड लॉ एंड ऑर्डर। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे आप कह लें कि सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। लॉ एंड ऑर्डर की फुली जो है ना वो वायलेशन हो रही होती है। अमीर जो लोग हैं, कानून बनाने वाले जो लोग हैं, वो कानून को तोड़ रहे होते हैं और गरीब लोग जो होते हैं सिर्फ वही कानून को फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेवलप कंट्रीज़ की तो उनकी जो पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं और वो गवर्नमेंट उनकी स्टेबल होती है।
इसके साथ साथ वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है। सारे के सारे जो पॉपुलेशन है, सारे के सारे जो लोग हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पे अमीर और गरीब की कोई तमीज़ नहीं की जाती, कोई इसमें फ़र्क मौजूद नहीं होता। हर जो सिटीज़न है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 18, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो वो ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो चंद एक लोगों के पास होते हैं। यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो पूरी की पूरी नेशनल वेल्थ को कंट्रोल कर रही होती हैं। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वही यहाँ के अमीर लोग होते हैं, वही यहाँ के ट्रेडर होते हैं, वही यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वही यहाँ के पॉलिसी मेकर्स होते हैं और वही यहाँ के अमीर लोग होते हैं। और वो सारी की सारी दौलत का जो मेजर हिस्सा है वो उसमें उनके कंट्रोल में होता है। तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसी ही सूरत हाल है कि 50% पाकिस्तान की जो वेल्थ है वो पाकिस्तान के 20% लोगों के पास है। इसके बरक्स अगर हम बात करें डेवलप कंट्रीज़ की, तो डेवलप कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो होती हैं वो कंपैरेटिवली फेयर होती है। यहाँ पे भी रिच और पुअर के दरमियान में डिफरेंस तो मौजूद होता है, लेकिन पुअर जो पॉपुलेशन है वो इस पोजीशन में ज़रूर होते हैं कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकें आसानी के साथ। नंबर 19 हमारे पास है करप्शन। डेवलपिंग कंट्रीज़ में करप्शन ज़्यादा होती है और डेवलप कंट्रीज़ में करप्शन कंट्रोल्ड है। करप्ट एक्टिविटीज़ में लोगों को इन्वॉल्व नहीं पाया जाता। नंबर हमारे पास 20 है सेल्फ़ एस्टीम। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी, सेल्फ़ एस्टीम, लोगों की इज़्ज़त, इज़्ज़त नफ्स जो होती है उसका जो लेवल है वो लो होता है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी पावर, अपनी क़ुव्वत, अपनी ताकत, अपने रिलेशंस, अपने रिलेटिव्स और अपनी बरादरी वगैरह के निज़ाम के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे लोगों की सेल्फ़ एस्टीम ज़्यादा होती है। वहाँ पे हर किसी को इज़्ज़त और डिग्निटी, सेल्फ, ये रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। डेवलप कंट्रीज़ जो होते हैं वो लोगों की रिवार्ड, अवार्ड, पे और स्टेटस का पूरा ख्याल करते हैं। नंबर 21 हमारे पास है बैंकिंग एंड इंटरनेट। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं यहाँ पे बैंकिंग और इंटरनेट का जो यूज़ है वो कंपैरेटिवली कम होता है। एक सर्वे के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज़ में सिर्फ 15% जो लोग हैं वो कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जबकि डेवलप कंट्री में सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो बैंकिंग की फैसिलिटीज़ ले रही होती हैं और इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। नंबर 22 हमारे सामने है रिसर्च एंड एक्सपर्ट्स। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिसर्च कल्चर जो होता है वो अभी इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हुआ। यहाँ के जो लोग हैं वो रिसर्च की उनके पास शॉर्टेज है, रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, रिसर्च एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं है और यहाँ पे ब्रेन ड्रेन है। लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इनकी रिसर्च के लिए, और इनके एक्सपर्ट बनाने के लिए, इनको ट्रेन करने के लिए वो दूसरे मुल्क को शिफ्ट हो जाते हैं। जबकि डेवलप कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो रिसर्च कल्चर वहाँ पे आम होता है। हर काम में रिसर्च और डेवलपमेंट जो होती है वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस पे और मॉडर्न स्टेजेस पे मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट पे जो है ना वो आपके सामने है कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखा हुआ है आउट ऑफ 7.8 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 75% इज़ लिविंग इन एशिया एंड अफ्रीका। Remaining 25% is living in Europe, North America, South America, and Oceania, means New Zealand and Australia. The developed countries have entire control over 80% of the world resources, and underdeveloped countries has only 20% of world resources. Gap between rich and poor countries is going on increasing. There is an urgent need of new international economic order to stabilize the economy of the world. तो स्टूडेंट्स ये आज हमने क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें हमने ये कंपैरिजन किया है
डेवलप कंट्रीज़ का और इसके साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ का। ये आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका टॉपिक है जी। और इसमें आपको कंट्रीज़ की एक क्लासिफिकेशन भी नज़र आ रही है जी। ये आपके सामने क्लासिफिकेशन है कंट्रीज़ की, और टॉपिक हमारा था कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड डेवलप कंट्रीज़। जी स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर आप इसमें से सिर्फ हेडिंग्स याद करें और एक साइड को याद कर लें, यानी कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को याद कर लें, तो आपको पता है, अंडरस्टूड बात है कि उसके ऑपोजिट जो है वो डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। बड़ी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ आ गया होगा। इसको याद कीजिएगा और लिख के देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।